हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब ये डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, गर्भावस्था और आनुवंशिक विकृतियाँ भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमज़ोर महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज़ बहुत अधिक या बहुत कम सोना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन ये मरीज़ को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द इत्यादि। इसी कारण कई बार मरीज़ इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपी डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, दवाइयाँ या मिश्रित पद्धति। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचित या आपको डिप्रेशन है, तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। इस समस्या अच्छे से समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला ना रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले गपशप करें, सुबह शाम टहलने जाएं, अपने आप को काम में व्यस्त रखें, उदासी भरे गाने ना सुने, दिल ही दिल में घुटने की बजाय अपनी बातें किसी विश्वास पात्र या मनोचिकित्सक को ज़रूर बताएं। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्तों में गुजरें। यदि आप दुखी हैं, तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप वास्तव में खुश हैं। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए, योग का सहारा लें और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान को सीखकर जीवन में उतारें। अगर आपके पास इंटरनेट है, तो सकारात्मक कहानियाँ, विचार पढ़ें। रात में सोने के 1 घंटे पहले टीवी बंद कर दें। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है, जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज़ पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी ज़रूरी है।
इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे बातें आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।